गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तानसेन जी की चर्चा हो रही है भक्तजनों। राग दीपक उन्हें सिद्ध था और वो राग जब गाते थे तो दीपक प्रज्वलित हो जाते थे, लेकिन वो जब भी राग गाते थे तो उनके हृदय पे भयंकर वाली जलन उत्पन्न होती। और जलन होने का कारण ये था कि दीपक वहां तो प्रज्वलित हो जाते लेकिन उनके हृदय में जलन बनने लग जाती। फिर मेघ मल्हार, जहां जिस राग के गाने से बारिश होने लगे वो मेघ मल्हार राग है। और वो मेघ मल्हार राग जब कोई गाता तो तब जाके उनके हृदय की अग्नि है वो शांत होती। अब तो महाराज लीला हुई कि वहां का राजा था, उसने आदेश दे दिया तानसेन को कि भैया गाओ मेघ मल्हार, क्षमा करें, राग दीपक राग गाओ। अब राग दीपक गाए तो कैसे गाए? तानसेन मना करने लगा, मैं नहीं गा सकता, मैं नहीं गा सकता। राजा ने कहा या तो गाओ नहीं मृत्यु दंड प्राप्त होगा। ये तानसेन जी पहले से ही गाते हैं ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में गाने की इनकी जो भावना है वो तो केवल यही थी रिझाने की किसी को। लेकिन बाद में जब ये हरिदास जी से मिले उसके बाद में बड़े रसिक बन गए, लेकिन पहले ये गाते थे महाराज। और यहाँ श्री गोसाई विठल नाथ दास जी हैं, श्री श्रीनाथ जी के सामने तानसेन को लेकर आए। अब तानसेन इतना बड़ा गायक, श्री ठाकुर जी बैठ गए उसकी गायकी को सुनने के लिए। और जैसे तानसेन गाने लगा तो उससे पहले विठल दास जी ने कहा, अरे भैया तू पान खा के गाता है, ठाकुर जी के यहाँ पे आया तो कौन शर्म ना आई, कुल्ला करके आ। महाराज कुल्ला करवाने के लिए भेज दिया, कुल्ला करके साफ सफाई करके यहाँ पर वापस तानसेन आया, आकर गाने लगा। अब गाए तो ठाकुर जी के मजो नहीं आयो, रिझ नहीं रहे ठाकुर जी, आनंद नहीं आ रहा उनको। और जैसे आनंद नहीं आया तो विठल दास जी ने कहा, जय जय, कहा बात वही, कहा तानसेन भैया ऐसे गाता तो अच्छा ही था लेकिन अब का बह गया। हाँ, कहा प्रभु मैंने इसको बोला था कि पान खा के गाता है तभी इसकी राग है वो आनंद वाली होती है, पर आज तो मैंने इसको कुल्ला करा दिया। अरे भैया एक ना दो पान धराए दे यहाँ के मुंह में, हाँ, और यहाँ को पान खा के गवा दे। जय हो प्रभु, हमें तो इतने कानून बताते हो, ये करो वो करो, ऐसे धो के आओ, ऐसे नहा के आओ, ऐसे करो, और अब आप तानसेन के लिए आप अपने खुद के कानून तोड़ रहे हो। तो महाराज ऐसा करके तो तानसेन जी से पहले से गाते थे। तो यहाँ पे राजा ने आदेश दे दिया कि भैया राग दीपक गाओ। अब राग दीपक गाए तो कैसे गाए? तानसेन तो बड़े संकट में है, क्योंकि जैसे मैं राग दीपक गाऊंगा तो मेरा शरीर जलने लगेगा, और फिर यदि मुझे हाथों हाथ कोई ये राग मल्हार सुना दे, मेघ मल्हार राग, तो फिर मेरा सारा शांति है वो आ सकता है। लेकिन अब क्या करें? अब सोचने लगा राजा, कहा कि या तो गाओ नहीं मृत्यु दंड मिलेगा। अब तो महाराज सोच लिया तानसेन ने कि मरना तो ऐसे ही है, क्यों ना गा के मर जाए। हाँ, क्योंकि नहीं गाऊंगा तो राजा मारेगा, और अकेला है ऐसे मैं मतलब गा लूंगा तो फिर मैं आग से झुलस के ऐसे ही मरना है। अब महाराज उसी राग दीपक को यहाँ पर जो तानसेन है वो जाने गाने लगा है। और महाराज ऐसा गाया, ऐसा गाया, ऐसा गाया कि वहां पर सारे दीपक थे वो प्रज्वलित तो हो गए, पर जैसे दीपक प्रज्वलित हुए तानसेन के हृदय में अग्नि प्रकट हो गई और उसके शरीर में फोड़े निकलने लगे, बड़े बड़े छाले हो गए, और वो वहां से दौड़ने लगा। अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दौड़ते दौड़ते ही वो ब्रजमंडल की तरफ ही आया है। और इधर ब्रजमंडल की तरफ आया तो महाराज पहले के जमाने में, हाँ, ये जो ग्वालिने थी वो भी महाराज भगवान के वेद वेदांत और कई प्रकार के रागों का ज्ञान रखती थी। हाँ, आज जब वो ऐसे तरस रहा था, तड़प रहा था, तो वही जो ग्वालिने जो कि गैयाएं चराने आई थी, आज उन्हें पता था कि इतना यदि ये तरस रहा है तो फिर इसकी अग्नि को शांत करेंगे तो हमें मेघ मल्हार राग गानी पड़ेगी। और उन स्त्रियों ने, ये भारतवर्ष की परंपरा बंधुओं, हाँ, उन स्त्रियों ने बड़े भाव के साथ में मेघ मल्हार राग को गाया। और जैसे गाया तो महाराज तानसेन की अग्नि शांत हो गई। अग्नि जैसे ही शांत हुई तानसेन कहने लगा, आपकी जय हो, पर आपने, हाँ,
कोई आप में कोई साजबाज नहीं, कोई और नहीं, आप बहुत साधारण लग रहे हैं, गैया चराने वाले, लेकिन आपको इस राग का ज्ञान कहां से हुआ? कहा कि हमारे गुरु तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। कहा वही सब कुछ सिखाते हैं और वही सब बताते हैं। हाँ महाराज, गाते गाते हरिदास जी के गायन को आज पूरे ब्रजमंडल में ऐसी उपलब्धि मिल गई है कि जो गाय चराने वाली ग्वालिनी है वो भी इतनी सुंदर सुंदर रागों को निकाल रही है। तानसेन ने आव देखा न ताओ भक्त जनों, मन में भाव यही हुआ कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं। और आज सीधे तानसेन जी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में चले गए, स्वामी जी को जाकर प्रणाम किया और जिद करने लगे, संगीत सिखाओ, संगीत सिखाओ। स्वामी जी जल्दी से किसी को स्वीकार नहीं कर सकते, चरणों में गिर गया, रोने लगा, बिलखने लगा। तो महाराज आज स्वामी जी ने कहा राग यमन सुना सुनाने लगे और कई प्रकार के भाव से तानसेन जी के बहुत टेढ़े हैं, गाने में बहुत सरल नहीं है, तो हम तो थोड़ा सा प्रयत्न तो कर लें भाई, जैसा गाया जाए वैसा गा दें। तानसेन जैसे राग तो हम कहां से लाएं? द्रगन मेरे जो ल्यो सुख होय, द्रगन मेरे जो ल्यो सुख होय, त्यों ल्यो देखबो तिहारो ही आनन, त्यों ल्यो देखबो तिहारो ही आनन, द्रगन मेरे जो ल्यो सुख होय, द्रगन मेरे जो ल्यो सुख होय। तानसेन कह रहा है कि मेरे जीवन में जो सुख है वो केवल और केवल आपको ही देखने में है, आपके अलावा मैं किसी को नहीं देखूं, बस आपका रूप एक पल अंतर हुई अंधियारो, सूझत नाही दीन दिए, बोले न सुहात काऊ को कानन। आपके रूप और रूप के दर्शन करने जाऊं और किसी की ओर बोली मुझे नहीं सुहाए, सब जगह चाहे अंधियारा हो जाओ प्रभु, बस आपका रूप प्रकाशमान होता रहे, बस ऐसे चमकते रहे। बोल न सुहात काहू को कानन, तानसेन के प्रभु तियारी माया सो, मोए सबको लगायो पहचानन, मोए सबको लगा यो पहचानन, तिहारो ही आनन, तिहारो ही आनन, द्रगन मेरे जो ल्यो सुख होय, त्यों ल्यो देखे वो तिहारो ही आनन, त्यों ल्यो देखे वो तिहारो ही आनन। श्यामा प्यारे कुंज बिहार, श्यामा प्यारे कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, जय जय श्री हरिदास दुलार, श्यामा प्यारे कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, श्यामा प्यारे कुंज बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, श्यामा प्यारे कुंज बिहार, श्री हरिदास दुलारे हो ओ श्यामा प्यारी बाके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी बाके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे, जय जय श्री हरिदास दुलारे, श्यामा प्यारे बांके बिहारी, श्यामा प्यारे बांके बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलारे, श्यामा प्यारे बांके बिहार, श्यामा प्यारे बांके बिहार, जय जय श्री हरिदास दुलार, श्यामा प्यारे बांके बिहार, श्यामा प्यार बिहारी, श्यामा प्यारे बांके बिहार,
जय जय श्री हरिदास दुलारे हो श्यामा प्यारे माँ के बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारे, जय जय श्री हरिदास दुलारे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, रमण बिहारी श्री हरिदास, बांक बिहारी श्री हरिदास, शैल बिहारी श्री हरिदास, कुंज 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 बिहारी श्री हरिदास। बड़े भक्तवत्सल भगवान की जय। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोस। गान कला में निपुण श्री हरिदास जी महाराज, हाँ क्या करते थे, ऐसा तानसेन को महाराज ट्रेंड करने का कार्य श्री हरिदास जी ने किया। और क्या करता था, तानसेन भी कम नहीं था, गुरु सेवा में तत्पर हो गया। जो संपूर्ण समर्पण भाव और सेवा में लग जाता है उसी का कल्याण होता है। भक्तजनों, आज श्री हरिदास जी एक बाटी को लेकर, जैसा कि कल बताया था कथा में, परसों बताया था कि बाटी को लेकर यहाँ श्री ठाकुर जी श्यामा श्याम की नजर उतारते और उतार के उसी बाटी को पाते। और उस बाटी का जो दौड़ना था आज तानसेन के हाथ में आ गया। और उसने सुना था, संत जूठन जैसे मिले और ले लो प्रसाद समझ। उसी समय तानसेन ने ही लीला की भक्तजनों, जो डोना पड़ा था, बाटी खाई थी, उसी डोने को लेकर पूरा का पूरा डोना ही खा गए। और महाराज ये संत जूठन खाने का परिणाम ये हुआ कि जितनी राग रागनियां थी आज तानसेन के अपने आप ही प्रकट हो गई। ऐसो दुख दीजो ही है माए, ऐसो दुख दीजो ही है माए। बस्ती छोड़ एकांत बैठा दो, बस्ती छोड़ एकांत बैठा दो, सब जग छोड़ माए, सो दुख दीजो ही माए, सो दुख दीजो ही माए। सारा ज्ञान आनंद प्राप्त हो गया तानसेन को श्री हरिदास जी की कृपा से। और महाराज ऐसे ही राजा है राम बघेला, यहाँ श्री स्वामी जी के, वहां के बिहारी जी के दर्शन करने आया है। और आया है तो आज 56 भोग का समय है। सारे 56 भोगों को मिट्टी के सुंदर पात्रों में आज श्री हरिदास जी ने सजाया है और खूब श्री बिहारी जी के भोग लग रहा है। और जैसे श्री बिहारी जी के भोग लगने लगा, 56 प्रकार के व्यंजन, और यहाँ पे राजा जो है बहुत बड़ा राम बघेला राजा आकर देखने लगा सारे पात्रों को। मन में कुछ ऐसी बात हो गई, कहा, सोचने लगा, अरे इतने सुंदर भोजन है, भोग है, मैं तो इतना बड़ा राजा, सोने चांदी के अंदर ठाकुर जी के भोग लगता तो आनंद आता। और मन में भाव हुआ, स्वामी जी को जाकर कहने लगा, स्वामी जी क्षमा करें, ये सारे मिट्टी के बर्तन और उसके अंदर सारा भोग आज ठाकुर जी के धराया है, महाराज आप आज्ञा करें तो हमारे राजपाट से सोने चांदी के बर्तन हैं उनकी व्यवस्था करें। हरिदास जी हंसने लगे कि तुमको मिट्टी के बर्तन नजर आ रहे हैं, अरे तनिक वापस जाके देख के आ। और जैसे ही राजा राम बघेला जाकर देखता है, भक्तजनों लीला ऐसी हो गई। श्री हरिदास जी के चरित्र में श्री नवादास जी महाराज गाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर राजा राम बघेला ने आकर जैसे ये दृश्य देखा कि वहां जो केवल मिट्टी के पात्र थे उनकी जगह स्वर्ण चांदी से मंडित सुंदर सुंदर पात्रों को उसने एकदम साक्षात वहां पे पाया। उसी समय स्वामी जी के चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा कि प्रभु आपकी लीला महान है। महाराज ये स्वामी जी के भाव हैं। हाँ, आज भी
जो ये तटीय स्थान है श्री स्वामी हरिदास जी की जहाँ समाधि बनी हुई है, उस स्थान की मान्यता है कि आपको हरिदास जी की दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन वहां रहने अंदर नहीं देंगे कोई भी किसी को। क्यों? कितना ही यतन कर लो, यतन कर लो, सब एक ही बहाना करते हैं कि अरे भैया कहा करेगो, या ना लाइट है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई और। क्योंकि इसलिए नहीं रहने देते क्योंकि वहां केवल बस जो रसिक हैं, जो महंत जी, जो महाराज जी मुख्य गद्दी पर विराजित हैं, वो ही सारे दिन भजन भाव और आनंद में अपने में लीन रहते हैं। महाराज एक बार किसी ने वहां प्रसादी की थी, तो प्रसादी करके उसके मन में भेद आ गया कि परसों तो किसी और ने की थी, कल तो किसी और ने की थी, आज उसने की, तो कल वाली प्रसादी की वो महाराज जी के सामने ऐसे करने लग गया, भाई आज वाली प्रसादी तो स्वाद बनी, कल वाली। कहा तेरी प्रसादी वापस लेके चल जा। अरे जो मोहन को चढ़ गया वो तो प्रसाद है, वो कौन सा स्वाद, क्या श्री ठाकुर जी को जो चढ़ा है उसके हर प्रसाद में, हर दाने दाने में स्वाद है। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। बड़े सुंदर भाव है। हाँ, तानसेन तो श्री हरिदास जी के चरणों में गिर गया, हमेशा कहता है मुझे आपके पास ही रख लो, आपके पास ही रख लो। हरिदास जी कहने लगे भैया तेरी अकबर प्रतीक्षा कर रहा है, अकबर का नाम सुनते ही जहां पना। तानसेन तो महाराज खुश होने लगा कि मुझे अकबर के यहां गाना पड़ेगा, बड़ा प्रसन्न हो गया और कहा तो सेवा करने के लिए तैयार हुआ था। सेवा ऐसे थोड़ी होती है भक्तजनों। तो महाराज यहां पर अकबर के यहां जाने के लिए तैयार हो गया। कह दिया श्री स्वामी जी ने कि जाओ और ये राग गाना, ये राग गाना, सारी बातें कह दी। अकबर जो है आज जैसे ही तानसेन पहुंचा, पहुंच के अकबर के सामने जैसे ही तानसेन गाने लगा, ऐसे अद्भुत राग रागनियों को प्रकट किया है, अकबर इतना प्रसन्न हो गया भक्तजनों, कहने लगा वाह वाह, तुम्हारे जैसा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई है नहीं जो तुमसे सुंदर गा सकता है, तुमसे सुंदर गा सकता है। अरे पूरे ब्रह्मांड में नहीं। तानसेन कहने लगा रुक जाओ महाराज, मेरा तो आपने कुछ नहीं सुना, हमारे गुरुदेव का एक बार कोई राग सुन लोगे तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। तानसेन को अकबर कहने लगा बुलाओ तुम्हारे गुरुजी। कहा वो ऐसे वैसे गुरुजी ने ऐसे नहीं आने वाले, वो कितना ही कर लो ऐसे नहीं पधारेंगे। तो कहा क्या करें कि तुम्हारे गुरुजी का राग तो सुने। हाँ, तानसेन कहने लगा उनका राग सुनने के लिए आपको मेरा दास बनना पड़ेगा। कहा मैं तो आगे गायक के रूप में और आप पीछे जो तानपुरा लेकर चलते हैं उस भाव में आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा। अब तो महाराज कहा आप तो छोटे मोटे बादशाह हो, वो जो त्रिलोकी के नाथ है, त्रिलोकी के बादशाह, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा में गाते हैं वो, और किसी के लिए नहीं गा सकते। तो कहा बस कैसे भी हो मुझे हरिदास जी की राग सुना दे, मुझे स्वामी जी की राग सुनवा दो। तो महाराज यहां पर तानसेन है वो मुख्य गायक के रूप में, और तानपुरा लेकर बेस बनाकर अकबर है वो तैयार हो गया। हाँ, और यहाँ स्वामी जी के सामने स्वामी जी तानसेन अकबर को कहा पहले पीछे खड़े रहना, आगे मत आना, जब मैं बुलाऊं तभी आना। खड़ा कर दिया और कहा देख वहां ज्यादा अपनी बड़ाई मत फोड़ना, कुछ मत बोलना, चुपचाप बैठे रहना, और कभी तेरी आदत है वाह 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 ऐसे नहीं करना, कुछ भी चुपचाप बैठे रहना। समझा के लाया महाराज सारा। तो आए यहाँ पर तानसेन को देखा, स्वामी जी ने आकर आसन दिया, का बैठो। कहा अब तानसेन आज जानबूझकर ऐसा उल्टा सीधा गा रहा। तानसेन ने कहा महाराज जी मेरे साथ में तानपुरा बजाने वाला भी आया, उसे बुला लूं। कहा बुला लो। तो वो बैठ गया। अब बैठा तो यहाँ पर तानसेन जानबूझ के ऐसा गा रहा है। इतने में स्वामी जी अरे बाबरो भय गयो, यार आग ऐसे थोड़ी आएगी तो को ना पतो। हाँ, इतो सिखायो, हाँ तोरी बुद्धि भ्रष्ट भय गई। ऐसा जैसे ही कहने लगे, कहा मोको पतो है, जानबूझ के मुंह से कछु सुनने की इच्छा है। हाँ अम्बा सही बता। तो महाराज ऐसा जैसे ही कहा तो यहाँ पर स्वामी हरिदास जी हैं वो आज गाने का प्रयत्न कर रहे हैं,
और गाकर ऐसी राग गाने लगे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कि महाराज यहाँ पर सारी ऋतुएं प्रकट हो गई, सूर्य और चंद्रमा एक हो गए, मानो हवाएं चलने लगी, जितने जलचर वनचर थे वो इधर स्वामी जी के पास में आने लगे, सब बैठ गए, सब एकदम मानो पूरी प्रकृति स्थल हो गई। ऐसी राग निकाली यहाँ पर श्री स्वामी हरिदास जी ने। उसी समय अकबर के मुख से निकल गया वाह वाह। और जैसे निकला कि स्वामी जी का क्रोध एक नंबर पे चला गया। अरे कैसे आ गया है, कौन है ये? कहा महाराज क्षमा करना, ये तो जहां पना अकबर है। फिर विचार करने लगे कि बिहारी की सेवा का जो दास है, हाँ, उसका दास बन के आया है, तो चलो कोई बात नहीं, आ गया। तो महाराज अब यहाँ पर श्री स्वामी जी ने तो इतना कहा, महाराज इतना अच्छा गाया, अब आप मुझे कोई सेवा दे दो, मैं महल बना दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। अब अकबर अपनी डींग हाँकने लगा। मेरे को पता है कि ऐसे लग रहा था कि स्वामी जी भी मुझे कहेंगे कि आप ये करवा दो वो करवा दो। स्वामी जी को कोई मतलब नहीं किसी से। कहा मैं ये बना दूं, वो कर दूं, ये महल बना दूं, ये स्वर्ण मंडित अटारियां खड़ी कर दूं, आप जो कहें वो कर दूं। स्वामी जी ने इतना ही कहा, भैया इतनी सेवा करने का शौक है तो जा, यमुना जी की एक पौड़ी है वो टूटी हुई पड़ी है, उसका एक कोना, उसे जाके ठीक कर गया। अब जैसे ये कहा, महाराज में इतना बड़ा राजा, पूरे भारतवर्ष का शहंशाह, और आप मुझे एक जो सीढ़ी का कोना है उसे टूटा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए? हरिदास जी कहने लगे ज्यादा बात मत कर, चुपचाप जा और जाके देख। महाराज आज यहाँ पर अकबर जैसे ही यमुना जी के तट पर आया और आकर हरिदास जी महाराज ने उसके नेत्रों में सा परिवर्तित कर दिया कि महाराज उसे अहंकार था इस बात का कि मैं स्वर्ण मंडित कर दूं, ऐसा मंडित कर दूं, हीरा पन्ना मोती जवाहरात मंडित कर दूं। इन सब चीजों को यहाँ पर हरिदास जी ने लीला दिखाई कि पूरा वृंदावन मणि मोती मंडित स्वर्ण मंडित आज अकबर को नजर आने लगा। उसी समय अकबर आज साष्टांग हो गया आकर श्री हरिदास जी के चरणों में और प्रणाम करने लगा। कहा महाराज बस आपका दास बना लो, यहीं रहना चाहता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। आगरा से चित्रकारी पहली बार श्री हरिदास जी का चित्र अकबर ने बनाया महाराज। हाँ, और 5 उसके पूजा गृह में चित्र थे, जिसमें मीरा बाई का, तुलसी बाई का और रत्नावती बाई का, जीव गोस्वामी जी और श्री हरिदास जी महाराज के 5 चित्र है। उनकी खुद के पूजा गृह में, ये जो अकबर है उसके पूजा गृह में ये सारे चित्र माने गए। भक्त नामावली में अकबर को भी भक्त माना गया है क्योंकि उसकी निष्ठा थी रसिकों में। हाँ, रसिकों में निष्ठा थी महाराज। श्री हरिदास जी ने ऐसे इस प्रकार से अकबर के ऊपर कृपा की और अकबर को एक ही आदेश दिया था कि यहाँ जो भी लता पता है वो कभी कटे ना, और दूसरे बंदर मोर इनकी खाने की व्यवस्था, उनके चोगे पानी की अच्छे से व्यवस्था हो। और महाराज वृंदावन आने वाले जो यात्री हैं उनसे जो कर वसूला जाता है उस कर को क्षमा कर दें। ऐसा ऐसा कार्य श्री अकबर हरिदास जी ने अकबर को दिया। और ऐसे ही श्री मधुकर शाह जो कि ओरछा के राजा हैं, हाँ, उनको वरदान भी ये श्री हरिदास जी ने ऐसा दिया था ओरछा के राजा को कि उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं वृंदावन आ जाऊं, वृंदावन आ जाऊं। कहा रे बावरे, तो जहां रहेगा वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। हाँ, जहां रहेगा वही वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा वरदान मधुकर शाह को दिया कि ओरछा ही साक्षात वृंदावन में परिवर्तित हो गया। मधुकर शाह थे, उनके यहाँ 2 पुष्प सोने के श्री हरिदास जी महाराज ने दिए। हाँ, 2 पुष्प दिए थे, क्षमा करें, तो वो सोने के पुष्प बन गए और वो कई दिनों तक मधुकर शाह है उनकी पूजा करते रहे। तो बहुत सारे आनंदमय रहस्य श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र में आते हैं भक्तजनों। और यहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज का जो निकुंज गमन था वो थोड़ा बड़ा कष्टदायी था। और उसके कष्ट का कारण क्या था? कष्ट का कारण ये था कि आगमन होता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन विदाई होती है वो कष्टी होती है। शरद पूर्णिमा का दिवस है और महाराज
आज करवा वगैरह श्री विठल दास जी को, विठल विपुल देव जी को समर्पित कर दिए हैं। और कुंज, वृंदावन के कुंजों में आज श्री हरिदास जी महाराज का प्रवेश हो गया। और उनके प्रवेश को देखकर कुछ लोगों ने विस्पान कर लिया, कोई यमुना जी में कूद गए और कोई गिरिराज चले गए। कहा इतना बड़ा रत्न आज वापस कुंजों में चला गया, अब हम किसके भरोसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। महाराज ऐसी झांकी थी। श्री विठल विपुलदास जी को आज उनकी गादी पर बैठाने की तैयारी हुई। कहा मैं तभी बैठने के लिए तैयार हूं जब श्री हरिदास जी श्यामा श्याम को अपनी गोदी में लेकर प्रकट हो। और आज विठल विपुलदास जी को गोदी में बैठाने की खातिर आज श्री हरिदास जी ने लीला की। एक गोदी में श्याम सुंदर, दूसरे में श्यामासु को लेकर आज साक्षात श्री हरिदास जी महाराज प्रकट होकर विठल विपुलदास जी को दर्शन दिया, तब जाके वो गद्दी पर बैठे। और आज तक वो परंपरा गादी की है, वो चलती आ रही है। ललित किशोर जो जी थे, उनकी याद में वही तटीय स्थान के ऊपर आकर विराजित हुए। और तटीय स्थान का इतना महत्व है, श्री नामदेव जी, कबीरदास जी भी उस स्थान पर आए हुए हैं। तो ऐसे अद्भुत चरित्र श्री हरिदास जी महाराज के हम सब ने श्रवण किए और अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य किया। भक्तजनों, श्री हरिदास जी के अनन्य चरित्र, जो कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब तो कहना संभव नहीं है, लेकिन जितना भगवान ने आज्ञा करी, जितना बना उतना सुनाया। आसुधीर हो द्योत कर रसिक चाप हरिदास की, आसुधीर हो द्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर हो द्योत कर रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सोने में जपते है कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, ज्ञान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष, ज्ञान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष, मूतम भोग लगाए मोर मर कठिन पोष, मूतम भोग लगाए मोर मर कठिन पोष, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन चास की, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन चास की, आसुधीर हो द्योत कर रसिक चाप हरिदास की, सुधीर हो द्योत कर रसिक चाप हरिदास की, आसुधीर हो द्योत कर रसिक चाप हरिदास की, श्यामा प्यारे बांके बिहारी, श्यामा प्यारे बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास ओ तेरे, जय हो वृंदावन धाम तुम्हार, जय हो वृंदावन धाम, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, श्यामा प्यारे बांके बिहारी, श्यामा प्यारे बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे, जय हो वृंदावन धाम तुम्हार, जय हो वृंदावन धाम तुम्हार, जय हो वृंदावन धाम तुम्हारे, जय हो वृंदावन धाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय।